आंख झपकने में तो नहीं होती, पलक झपकने में नहीं होती जी, लेकिन थोड़े से असरात उसके सामने आ रहे हैं कि किस तरह हम मुस्बत रफ्तार की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर जब चाइना पाकिस्तान का एक बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है और जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अगले साल में इन्वेस्टमेंट के लिए किस किस शोबे में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे सरमायाकारी करनी है, तो ऐन उसी दिन हंगामा खड़ा करना, इस्लामाबाद को परेशान करना, इज़्तिराब पैदा करना, ताकि एक मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, 3-3.5 सालों में चाइना की सरमायाकारी से पाकिस्तान में जारी तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए गए थे। कोई हमारे मुल्क में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है इन 3-3.5 सालों में सामने नहीं आया। आज वो दोबारा उन मुअत्तल मंसूबों को शुरू करने के पर आमादा हो रहा है। कुछ नए मंसूबे भी सामने आएंगे, ये जानते हुए कि ये हुकूमत जो है वो 1 साल तक है या उससे कुछ कम भी, लेकिन उसके बावजूद वो एतमाद कर रहा है। पहले भी जब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहदात करने के लिए चीनी सदर पाकिस्तान आ रहा था, तो उस वक्त भी उसने 126 दिन का धरना देकर पाकिस्तान की मईशत की सफ़र को रोका, और ये तो उस वक्त की तमाम पार्लियामेंट मुत्तहद हो गई। आसाबी जंग थी और हम उस आसाबी जंग से निकल गए। लेकिन फिर जब इसको हुकूमत मिली और जिस तरह उसने मईशत को फ्रीज़ किया पाकिस्तान के, आज उससे हम निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं। तो हर शख्स को इस अंदाज़ के साथ सोचना चाहिए, इस अंदाज़ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जानना चाहिए कि आज फिर जब चीन पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का एक दौर आज शुरू हो रहा है, उस पर आज ही के दिन उसने इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा कर दी है। तो ये कोर्ट की तरफ से भी आइन शिकन साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चोर साबित हो चुका है, और चोरी भी बड़ी घटियापन चोरी भी तो कोई काम की चोरी होनी चाहिए, घड़ियां चोर। तो ये सारी घटियापन उसके किरदार का खुलासा है, और आज वो कौम के सामने किस मुंह से आने की कोशिश कर रहा है। इसके यहाँ न कोई वक़ार है, न कोई शाइस्तगी है, न कोई शर्म हया है, और बस मैं आ रहा हूँ। किस बात पे आ रहे हो जी? तुमने क्या किया? मेरे खिलाफ साजिश हुई है।